नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ। अर्थात ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी क्या सफलताएं हैं, क्या कमज़ोरी है, इसकी स्थापना क्यों हुई और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, यह सब डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चाहे आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हो या बीए प्रोग्राम के या एमए पॉलिटिकल साइंस या एमए के, और आप चाहे डीयू में हो या इग्नू में या जामिया में, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेस्ट आंसर्स हैं। आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड किए गए हैं। आपको इस चैनल पर फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलेंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के पार्ट 1 में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य व कार्य क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका 1945 से वर्तमान तक पढ़ चुके हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो के पार्ट 2 में हम संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप कि इसने किन किन देशों में हस्तक्षेप किया और कैसे समस्याओं का समाधान किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं वीडियो के पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं अर्थात कमज़ोरी क्या क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए किए जाने वाले सुधार, और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। ये 3 टॉपिक हम वीडियो के पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सफलताएं पढ़ चुके हैं। सफलताओं को ही उपलब्धि भी कहा जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में उपलब्धि से क्वेश्चन आए तो आप हेडिंग में सफलताओं की जगह उपलब्धि का यूज़ कर सकते हैं, उपलब्धि लिख दें वहाँ पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं, विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में असफल। कहा जाता है कि कश्मीर का प्रश्न हो या अरब इज़राइल का या कोरिया का या फिर आज के समय रवांडा, सीरिया और कोसोवो का हो, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी बड़ी समस्या का स्थायी हल निकालने में सफल नहीं हो सका। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सफल नहीं हुआ। प्रत्येक युद्ध के बाद उसने युद्ध विराम कराने की ही भूमिका निभाई है। मतलब वह पूर्ण रूप से शांति स्थापित करने में सफल नहीं हुआ, सिर्फ युद्ध विराम कराने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सहयोग की कमी और शक्तिशाली राष्ट्रों का दबदबा। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त है, उन्हीं राष्ट्रों का दबदबा है और देशों के बीच सहयोग की कमी भी है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत संस्थात्मक समस्याएं तथा एजेंसियों में सहयोग की कमी है। ठीक है, सभी एजेंसियां आपस में सहयोग नहीं कर पा रही हैं। जब कभी जनरल असेंबली अर्थात महासभा सदस्य देशों के साथ मिलकर कोई प्रस्ताव पारित करती है तो उस प्रस्ताव को वीटो पावर के द्वारा रोक दिया जाता है। अर्थात महासभा जब भी कोई प्रस्ताव पारित करती है तो उसे वीटो पावर द्वारा रोक दिया जाता है। आज के समय में महासभा बातचीत की दुकान बनकर रह गई है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता के पीछे एक मुख्य कारण है। मतलब महासभा को पूर्ण रूप से अपनी बात रखने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर वह कोई बात रखती है तो वीटो पावर प्राप्त देश उसे निषेध कर देते हैं। ठीक है, वीटो पावर का दुरुपयोग, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वीटो पावर प्राप्त 5 देश अपने हित को देखकर ही वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही चलती आ रही है। जो यह प्रक्रिया है यही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही चलती आ रही है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे के विरोध में वीटो का प्रयोग करते थे। मतलब जो सोवियत संघ है और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों को ही वीटो पावर प्राप्त है।
ये दोनों एक दूसरे के विरोध में वीटो पावर का प्रयोग करते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने यूएनओ का पूरा टॉपिक लिया है, जिसमें कोई भी टॉपिक मिस नहीं है। तो आप वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करें कि आप पूरा आंसर अटैम्प्ट करें। अगर आप पूरा आंसर अटैम्प्ट नहीं कर पाते, उतना टाइम नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि इन पॉइंट्स की सारी हेडलाइन तो ज़रूर लिखें, ठीक है। और एक लाइन में कम से कम एक्सप्लेन करें, तभी टीचर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैंने जितने पॉइंट बताए हैं, जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बताया है, उसी के अनुसार आपको पूरा आंसर लिखना है अगर आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करना है, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। शांति पर्यवेक्षण का असफल होना, अर्थात जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका असफल होना। संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में रवांडा में जनसंहार जो हो रहा था उसे रोकने के लिए बहुत से मिशन चलाए, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के यह पीस कीपर अर्थात शांति पर्यवेक्षण रवांडा और साइबेरिया में शांति स्थापित करने में असफल रहे, आतंकवाद के फैलाव को रोकने में असफल, ठीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद की शुरुआत 1968 में इजराइल फ्लाइट 426 की हाईजैकिंग फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन के द्वारा हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके विरोध में एक्शन लिए, परंतु यह एक्शन प्रभावकारी नहीं थे। इसके बाद क्या हुआ, 9/11 के बाद कुछ प्रभावकारी कदम उठाए गए, परंतु यह बहुत ही सीमित प्रयास रहा। तालिबान, ISIS जैसे संगठन के लिए आज तक यूएनओ ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। बहुत सारे जो है अल-कायदा, तालिबान ये जैसे आतंकवादी संगठन हैं, परंतु इनके लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी आतंकवाद का फैलाव निरंतर बढ़ रहा है। यूएनओ आतंकवाद को रोकने में असफल रहा है, ठीक है। राष्ट्रों की गुटबंदी, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव के साथ ही विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया, साम्यवादी और पूंजीवादी। गुट का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र के निर्णय पर पड़ा। जो गुटबंदी है इसका प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों पर पड़ा। सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो का प्रयोग इसी गुटबंदी का परिणाम है कि अगर 4 देश कोई चीज़ मान जाते थे तो एक देश उसके लिए मना कर देता था, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रों के बीच गुटबंदी है और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बीच में ही रुक जाता था, ठीक है। और भी असफलताएं देखते हैं। महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता में ब्रिटेन, फ्रांस और साम्राज्यवादी देशों की स्वार्थ नीति बाधा उत्पन्न करती है। कहने का अर्थ यह है कि यूएनओ इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो साम्राज्यवादी देश है, इनकी स्वार्थ नीति होती है जो बाधा उत्पन्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव, देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव है। राष्ट्रों में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव है। वह राष्ट्रीयता को अत्यधिक महत्व देते हैं, ठीक है, अपने राष्ट्र को अत्यधिक महत्व देते हैं। सैनिक शक्ति का अभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई अलग सेना नहीं है। ऐसी स्थिति में संघ द्वारा अपने आदेशों का उल्लंघन कराने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध प्रभावकारी सैनिक कार्यवाही संभव नहीं है। जब अपनी कोई अलग सेना नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो वह अपने निर्णयों को प्रभावकारी ढंग से नहीं मनवा पाता, और अगर कोई राष्ट्र उसके विरुद्ध जाता है तो सैनिक कार्यवाही भी संभव नहीं हो पाती है। सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता का एक कारण यह भी है कि सुरक्षा परिषद में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है और वे इस वीटो का पावर का प्रयोग करके कोई भी महत्वपूर्ण फैसले को बीच में ही रोक देते हैं। तो इसलिए सुरक्षा परिषद में भी सुधार की आवश्यकता है, अर्थात वीटो पावर को समाप्त करने या पुनः नए तरीके से लाने की आवश्यकता है, ठीक है, जिससे सभी देशों को या तो प्रतिनिधित्व मिले या सभी देश समान रूप से अपनी बात रख पाएँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए किए जाने वाले सुधार, अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, इसको प्रभावशाली कैसे बना जाए, इसके लिए क्या सुधार किए जाएं। सबसे पहले स्थायी सेना, संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए इसकी एक स्थायी सेना होनी चाहिए। अमेरिकी हस्तक्षेप पर नियंत्रण, संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अगर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप को सशक्त बनाना चाहता है तो उसके लिए अमेरिकी हस्तक्षेप पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, सुधारों की मांग करने वाले सदस्य राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने की मांग कर रहे हैं।
कि जो सुरक्षा परिषद की संख्या है 5 को वीटो पावर प्राप्त है और 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे सुरक्षा परिषद और अधिक लोकतांत्रिक होगा। विशेषकर स्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग जोर पकड़ती जा रही है और भारत भी इसका महत्वपूर्ण दावेदार है। भारत भी दावा करता है कि हम सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के हकदार हैं। वीटो की समाप्ति। सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित और लोकतांत्रिक बनाने के लिए या तो वीटो की शक्ति को समाप्त कर देना चाहिए या फिर इसे सीमित कर देना चाहिए। ये पहले ही कहा गया है कि अगर सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाना है तो इसके लिए वीटो की पावर को समाप्त कर देना चाहिए या इसे सीमित कर देना चाहिए। इसके आधार पर हम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रभावशाली संगठन बना सकते हैं। अंत में हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावी निर्णय लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावी निर्णय लेना है तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि हम देख चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सुरक्षा परिषद में सुधार न किया जाए। जब तक सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं होता, सिक्योरिटी काउंसिल में, तब तक पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार नहीं हो सकता। सुरक्षा परिषद में सुधारों के प्रयास ने यह दिखाया कि 5 वीटो की वजह से सुरक्षा परिषद में सुधार लागू करना बेहद मुश्किल है। हम जो है सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करते हैं, परंतु 5 वीटो पावर की वजह से ही जो है सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इसके अतिरिक्त और भी दूसरे निकायों में सुधार की आवश्यकता है, जिससे 21वीं सदी में समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सके। मतलब कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है, इसके साथ साथ महासभा, अन्य निकायों में भी सुधार की आवश्यकता है, ताकि 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सके। भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से शांति स्थापित करने में तथा युद्ध को समाप्त करने में सफल नहीं है, परंतु फिर भी तीसरे विश्व युद्ध से बचाने तथा देशों के मध्य शांति स्थापित करने तथा मध्यस्थता निभाने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है शांति स्थापित करने और युद्ध को समाप्त करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, परंतु फिर भी जो है विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने और देशों के मध्य शांति स्थापित करने में और मध्यस्थता की भूमिका निभाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी वैश्विक भूमिका नहीं खोना चाहता तो उसे वर्तमान में परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी है। कहने का अर्थ इसमें यही है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी वैश्विक भूमिका को बनाए रखना चाहता है तो उसे वर्तमान में जो है इस समय परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। और इसके बाद अगर आपके पेपर में यूएनओ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, आपको पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही लिखना है और इन टॉपिक्स को थोड़ा शॉर्ट में पॉइंट्स में लिख दे ताकि आपका पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी टाइम टू टाइम। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।